नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ हैं काशी के ऋषि श्री गौतम चटर्जी। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अभिनंदन। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, काशी, वाराणसी और बनारस ये तीनों हमारे ही शहर के नाम हैं, लेकिन इन तीनों के बारे में आपका क्या नज़रिया है, क्या सोचते हैं तीनों नाम के विषय में? वाराणसी, बनारस, काशी तीनों के बारे में मेरा नज़रिया क्या है? जी। अच्छा, बिना नज़रिए के हम चीज़ों को नहीं देख सकते। कोई अगर फल रखा हुआ है, गिलास रखा हुआ है, तो अपना नज़रिया लाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नज़रिया आते ही वो फिर एक दृष्टिकोण हो जाएगा, फिर हो सकता है वो पूरा ना हो। और अगर हम लोग इस विषय को ऐसे देखें कि आखिर ये नाम कैसे आता है, कुछ और नाम भी तो हो सकता है। जैसा कि हम लोग को बताया गया है कि पहले यहाँ का नाम था आनंद का, फिर काशी, फिर वाराणसी, फिर बनारस। एक से ही तो हम लोग संतुष्ट हो सकते थे। आखिर ये नाम कैसे होता है? तो इसका मतलब है कि हम लोग तथ्यों पर आधारित हो जाएंगे। आपका दृष्टिकोण, मेरा दृष्टिकोण, उनका दृष्टिकोण, ये कोण खत्म हो जाएगा और जो फैक्ट है वो सामने आ जाएगा, है ना? तो नाम कैसे होता है? जैसे आपका नाम है जगदीश्वरी, तो इसका अर्थ तो आपने ही बताया कि जगत की ईश्वर। अब ईश्वर है, उसको स्त्रीलिंग करना तो ईश्वरी हो गया। तो पहले तो शायद ईश्वर रहा होगा, हम दोनों गेस कर रहे हैं। ईश्वर रहा होगा, उसका स्त्रीलिंग ये बनाया गया होगा, या ईश्वरी भी कोई नाम किसी स्त्री का होता है या रहा होगा। ये हम लोग इसके तत्व को जरा ढूंढा जाए कि बनाया गया है या है। तो मुझे याद आता है कि सबसे पहला जो साहित्य है विश्व का, वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में हम लोग जो बात कर रहे हैं, वाक कहा गया है इसको, जिसको अंग्रेजी में आजकल स्पीच कहते हैं। वाक की देवी, ऋग्वेद में एक वाक की देवी है जिन्होंने कुछ मंत्र कहे, और जिस ऋषि ने ये मंत्र कहे उनका नाम है वागाम्भृणी। तो अम्भृणी ऋषि की वो बेटी थी जिससे उनका नाम है वागाम्भृणी। तो वाक पर बोल रही है और वागाम्भृणी है। वाक, जैसे वाक और अर्थ मिला के वागर्थ हो जाता है जशब्द संधि से। मैं इसको कठिन नहीं बनाऊंगा व्याकरण से। तो मैं इसे बता रहा हूँ कि वो ऋषियों का कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। तो वागाम्भृणी ने कुछ मंत्र लिखे। जो पहला मंत्र है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त का पहला मंत्र है। उसमें पहला जो शब्द आता है होता है कि अहम राष्ट्री। अब राष्ट्र शब्द बोलते ही आपके मन में आएगा कि जैसे भारत देश राष्ट्र या अमेरिका का राष्ट्र है, लेकिन ऋग्वेद में तो ये सोचा नहीं जाएगा ना कि स्विट्जरलैंड राष्ट्र के बारे में बात करें, यानी राष्ट्र का मतलब कुछ और होता होगा। तो ये हम लोग को जानना चाहिए कि जो वैदिक भाषा है, वैदिक साहित्य है, वैदिक व्याकरण है, वो लौकिक साहित्य, लौकिक भाषा, लौकिक व्याकरण से बिल्कुल अलग है। हम लोग लौकिक स्तर पे ये नहीं जानते राष्ट्र मतलब देश, लेकिन वो कह रही है कि मैं राष्ट्रीय, अहम राष्ट्रीय। वसु नाम संगमनी, आगे वसु का मतलब धन है। आज हम लोग लक्ष्मी को धन कहते हैं, वैदिक भाषा में वसु का मतलब धन है। तो अहम राष्ट्रीय, मैं राष्ट्रीय हूँ, उसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय का मतलब होता है कि पूरे संसार को जिसने धारण कर रखा है, जगत को, ईश्वर, मैं वो ईश्वरी है ना। यानी आपके नाम का जो सोर्स है हमें ऋग्वेद में अभी मिल गया, है ना। चाहे हम राष्ट्रीय बोले या जगदीश्वरी बोले, जगदीश्वरी बोलने से लोगों को समझ में आएगा, राष्ट्रीय बोलने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग लौकिक साहित्य पढ़ के बड़े हुए हैं, वैदिक साहित्य, वैदिक व्याकरण नहीं जानते हैं। लेकिन जानना चाहिए, इसलिए मैंने उल्लेख कर दिया, है ना। लक्ष्मी शब्द का मतलब धन बहुत बाद में है, जब पहला उपन्यास लिखा गया था कादम्बरी बाणभट्ट में। लेकिन धन के लिए वसु वो कह रही है, वागाम्भृणी देवी ब्रह्म की जगह से, कि जो मुझे मांगता है, चाहता है,
उसको मैं धन से बिल्कुल समृद्ध कर देता हूँ। ये वाक की देवी कह रही है। अच्छा, वाक की देवी को हम लोग आज सरस्वती कहते हैं, विद्या की देवी सरस्वती कहते हैं, और हम लोग उनके बहुत सारे प्रार्थना मंत्र को जानते हैं कि या कुंदेंदु तुषार आदि आदि बहुत हैं। लेकिन ये सरस्वती नाम क्यों, गंगा क्यों नहीं, है ना? कि सरस्वती नाम कैसे आया, इसको भी ढूंढने जाएंगे तो हम लोग को पहले साहित्य में मिलेगा, यानी वेद में। तो वेद में वहीं पर पहली बार सरस्वती शब्द आया, और वो हमारे यहाँ के का जो पहला मंडल है ऋग्वेद का, उसके तीसरे सूक्त का 11वां मंत्र, उसमें पहली बार ये सरस्वती शब्द पहली बार बनाया गया। किसे कहते हैं सरस्वती? तो मैं कोई ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ ना 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 नहीं। तो उसमें आया है कि 14 सुमिता नाम, फिर है कि सुमति नाम, यज्ञ दधे सरस्वती। किसे सरस्वती कहते हैं? 14 यत्री का मतलब है जो हमें हमारे अंदर प्रेरणा जगाती है, जो हमें अवेकन करती है, हमारे अंदर जागृति लाती है ना? हम लोग बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुः से लास्ट में प्रचोदया, हमारे अंदर प्रेरणा जगाओ, ये धातु है। तो उससे बना है कि जो हमारे अंदर प्रेरणा जगाती है, किस चीज़ की? सुनृता नाम। सुनृता कहते हैं स्वीट वॉइस। कोई आदमी जब बात कर रहा है और वो बहुत मीठा बोल रहा है तो सुनना अच्छा लगता है कई लोगों का। वो जो हमारे भीतर ये स्वीट वॉइस देती है, प्रेरणा जगाती है, सुनृता नाम। उसके बाद आ रहा है सुमति। सुमति का मतलब मति, यानी जो हमारे बुद्धि को बहुत सशक्त करती है। और फिर है कि यज्ञम दधे। यज्ञ का मतलब होता है वो हवन यज्ञ करना। हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं, लोक कल्याण यज्ञ से कर्म गीता में कहा गया है, वो सारे यज्ञ जो आज हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यज्ञ है ना। यानी जो हमारी वाणी, मन, मति और कर्म तीनों की प्रेरणा जगाती है, उसे सरस्वती कहते हैं। ये हो गया सरस्वती किसे कहते हैं। नाम ऐसे आता है जगदीश्वरी, सरस्वती। अब आ रहे हैं कि एक काशी नाम कैसे आया। आनंद कानंद उठाए। आनंद कानंद क्यों था? कानंद माने पास, आनंद का ऋषि मुनियों की जगह थी तो वहाँ तो आनंद हो गई। अब इसमें जो इतिहासकारों की दृष्टि है वो अलग अलग है। एक फर्ग्यूसन नाम के इतिहासकार है, पुणे में आप जाएंगे तो फर्ग्यूसन कॉलेज है। तो फर्ग्यूसन बहुत अच्छे इतिहासकार हुए हैं। उनका अपना ऑब्जर्वेशन है कि गोरखपुर के पास एक जनजाति, तो जब बुद्ध के समय में वो आके किस एरिया में, आनंद कानन में बस गए, उस जनजाति का नाम था कासिस। उससे वो काशी हो गया जगह का नाम, वो लोग रहते थे। काशी शब्द तत्सम होके काशी हो गया, ऐसे हुआ। ये फर्ग्यूसन का है, ठीक है। तो कैसे काशी है? बुद्ध के समय में ही पूरे भारतवर्ष को 16 महाजनपदों में बांटा गया, इसमें से एक काशी। उसके पहले काशी नहीं मिलता, उसके पहले वाराणसी मिलता है। और पाणिनि के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वाराणसी के जो नागरिक होते हैं उनको वाराणसी या कहते हैं, ये मिलता है। लेकिन काशी के बारे में जब आदमी पीछे जाता है कि इससे पहले कहाँ पे जा सकते हैं, स्कंद पुराण में मिलता है। हमारे जो काशीखंड केदारखंड है, गांधी है, उसमें स्कंद पुराण मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता है भौगोलिक जो काशी के बारे में। और हम लोग सीधे 10वीं शताब्दी में आ गए अभी, क्योंकि ईसा पूर्व की बात हो रही है। उसमें चंद्रदेव नामक एक शासक हुए, तब कई बार काशी की राजधानी वाराणसी हुई, ऐसा दिखता है इतिहास में। जब हमारे यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कहरवाल वंश का पीरियड आया, चंद्रदेव कलाप्रवी शासक, कन्नौज से लेकर के गोरखपुर तक पूरा एक एरिया था। उस एरिया की राजधानी थी वाराणसी। काशी उस एरिया, उसकी राजधानी वाराणसी। और ये कर्दमेश्वर महादेव मंदिर है, उन्होंने 10वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार कराया।
तो वहाँ पर यानी वो पहले का मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर वही है जहाँ से पंचक्रोशी आरंभ होता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी का, 10वीं शताब्दी में करवाया था चंद्रदेव ने, ठीक है। तो उस वक्त क्या था कि काशी की राजधानी वाराणसी 1-2 बार पढ़ी है, किताबों में मिलता है। अब इस पर मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं बताऊँ कि नाम कैसे हुआ। एक तो काशी से काशी और काशी हुआ। काशी जो है वो कोई भौगोलिक स्थान है ही नहीं वैदिक समय से, क्योंकि आपको लग सकता है कि मैं ऋग्वेद क्यों लाया, ये इसलिए कि नाम कैसे बना, जगदीश्वरी, राष्ट्रीय, सरस्वती। काशी वैदिक समय से है, लेकिन वो कोई भौगोलिक जगह को नहीं कहते। हमारे भीतर जब आत्मबोध होता है, अपने स्वरूप का बोध, वो काशी। और इसका प्रमाण कैसे है, मैं कैसे कह रहा हूँ। हम लोग भगवान शंकराचार्य को मानते हैं, आदि शंकराचार्य। वो जब काशी आए थे तो उन्होंने 5 पद्य लिखे थे, इसका नाम है काशी पंचकम, जो कम पढ़ा जाता है, कम इसका उल्लेख होता है। उसमें उन्होंने कहा है निज बोध स्वरूपम काशी। जो निज बोध स्वरूप है वो काशी है। हमारे भीतर जब प्रशांति होती है, बहुत शांति, वो मणिकर्णिका है। और हमारे भीतर जो ज्ञान की धारा बहती है वो गंगा। ठीक है, इससे बड़ा प्रमाण तो हो सकता है। आप मुझे नहीं मानेंगे, आदि शंकराचार्य को तो मानेंगे। तो काशी इस तरह से एक भौगोलिक स्थिति नहीं है, उसका कोई इतिहास नहीं है, वो हमारे भीतर की स्थिति है। उसको चूंकि यहाँ के तपस्वी ने आनंद काल में उपलब्ध किया था, जिस जगह पर रहने लगे थे उसको काशी पड़ गया। और वाराणसी पहले से था, तो भौगोलिक स्थिति, इसका अपना इतिहास है। और यहाँ के रहने वाले लोगों को वाराणसी कहते हैं। और यहाँ के लोगों ने यहाँ के रस को देखते हुए कि यहाँ जो आता है, रहना चाहता है, उस रस को देखते हुए बनारस नाम दे दिया। ये आपने जो प्रश्न किया उसको मैंने इतना विस्तार से शास्त्रों का उल्लेख करते हुए बताया। तो आप भी काशी में रहती हैं जी। तो अब आप बताइए कि वाराणसी में आप रहना चाहती हैं काशी में? मैं काशी में नहीं रहना चाहती। हाँ, क्योंकि मैं भी काशी में रहता हूँ, मेरी देह वाराणसी में रहती है। तो देह का आरंभ हुआ इसलिए अंत होगा, इससे उसको वाराणसी में रहने दें। काशी में जो रहता है उसकी मृत्यु नहीं। लोग बोलते हैं काशी में जाके मारेंगे तो मृत्यु नहीं है। तो आपका जन्म हुआ तो मृत्यु तो होगी, लेकिन अगर आप काशी में हैं, काशी भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है। अगर आप अपने जो निज बोध में हैं, स्वरूप, आपका जन्म ही नहीं हुआ, वो तो आप पहले से ही है ना। आप जो ईश्वर हैं, जो शिव हैं, उसका तो अनादि अनंत है ना। जैसे आप काशी में आ गए वाराणसी से, तो आप अनादि अनंत वाली में आ गए, यानी पहले ही आप मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया, यानी आपकी मृत्यु होनी नहीं है। इसका मिस इंटरप्रिटेशन या बहुत ही लूज एक्सप्लेनेशन हो गया है कि चलो काशी में चलते हैं, काशी में जाके मरेंगे। काशी में लोग वाराणसी में सोचते हैं मरेंगे, गंगा स्नान करेंगे, मोक्ष मिल जाएगा। फिल्मों में भी पहले दिखाते हैं कि वही घर की जो वृद्ध महिलाएं होती है, मुझे अब यहाँ बहुत संसार बहुत वो लग रहा है, ये मुझे बहुत सताती है, सताता है, मैं चली काशी, मुझे काशी जाना है ना। तो वो जो काशी भौगोलिक क्षेत्र में बदल गया है वो साधारण लोगों के लिए। तो लेकिन जो गहन हम लोग जो क्या ये बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, उस दृष्टि से सही बात को भी लाने की जरूरत है। अब शिव का त्रिशूल है और कहते हैं शिव के त्रिशूल पर ये काशी है, कभी डूबेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। तो उसका अर्थ जानना चाहिए, जिसका वो प्रतिकार क्या है। तो शिव के साथ शक्ति होगी नहीं, है ना, क्योंकि 2 जेंडर्स प्लैनेट है, शिव होगा तो शक्ति होगी, शिव बिना शक्ति के शिव। अब तो शिव और त्रिशूल बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर, और शमशान में भी हैं। लोगों से कन्फ्यूजन रहता है कि वो कहाँ रहते हैं, सब जगह हृदय में। तो वो जो त्रिशूल है वो उनकी शक्ति है, अलग से कोई फीमेल फेस बनाने की जरूरत नहीं। वो जो त्रिशूल है, मैंने 3 ट्राइडेंट, एक शूल, वो हमारी शक्ति का प्रतीक है। हमारे भीतर एक है इच्छा शक्ति, एक है ज्ञान शक्ति, एक है क्रिया शक्ति। त्रिशूल के तीनों नहीं, एक शूल प्रतीक है। हमारे भीतर इच्छा शक्ति है, हमारे भीतर ज्ञान शक्ति है, और हमारे भीतर क्रिया शक्ति है। इन 3 शक्तियों का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मान लीजिए आपको बॉम्बे जाके किसी मिल रहा है, संजीव कुमार से मिलना है, तो आपके मन में पहले इच्छा होनी चाहिए, फिर ज्ञान होना चाहिए कि आप बॉम्बे में किस एरिया में, मलाड में
या कहाँ पर मेरिन ड्राइव में कहाँ मिलेंगे, किस तारीख को कितने बजे मैं आपसे एक ज्ञान शक्ति होगी, और फिर क्रिया आप ट्रेन से हवाई जैसे गए मिलने तो आपको मिलना हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई एक शक्ति नहीं होगी तो आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है लेकिन चले गए। इच्छा है, क्रिया है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है, पूरे बॉम्बे में घूमे जा रहे हैं, संजीव कुमार कहा है। और इच्छा ज्ञान है, क्रिया ही नहीं कर रही है, तो तीन शक्ति शिफ्ट है। इस तरह से कई अलग अलग अर्थ बनाए गए हैं त्रिशूल के, तीन का, त्रय का, जो हमारी रक्षा करता है उसको त्रय, त्र लिख के अगर आप है लिखे त्रय, इसका मतलब जो रक्षा करता है। जिस भी चीज़ में त्र लग जाता है, मंत्र, यंत्र, तंत्र, त्र जब बाद में लगता है प्रत्यय के रूप में, वो उसका मतलब होता है रक्षा करना या माध्यम होना, वक्तृता। जैसे आप बोल रही है तो इसमें माउथ जो है वो यंत्र हो गया, वो एक डिवाइस हो गया, तो जिसके अंत में प्रत्यय त्र लग जाता है वो ऐसा। अच्छा, और त्र हम लोग बनाते हैं उल्टा के की तरह, अंग्रेजी का जो के है, तो जो ये त्र बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो अ लिखा गया था सबसे पहली बार, ब्राह्मी लिपि सबसे पहले लिखी है, तो वो त्र की तरह का वैसे वो अपने सुविधा से बिगड़ते बिगड़ते बनते बनते आज के इससे हम लोग सारनाथ में अगर संग्रहालय में जाएं तो पूरा चार्ट दिया कि उसमें पहले क्या था और कैसे लिखा जाता था, फिर कैसे बदला, फिर कैसे बदला आगे। ये सारा चीज़ सिर्फ जानते हुए हम लोग किसी नाम को देखने जाते हैं, तो जब क लिखेंगे ना फिर आ लिखेंगे, तो अक्षरों का जो विज्ञान है, नाम के पीछे का जो रहस्य है, वो जानने से हम लोग ठीक से जान पाएंगे। ठीक है, ये विराम ले। हाँ जी, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली, बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर आपसे बातें करेंगे। अवश्य।